सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि हमने मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में देखा था कि मास्टर लुओ, चैन साओ और उन दोनों को यहाँ पर उनके रहने की जगह दिखाने के बाद इस जगह के इंचार्ज मास्टर ओयांग से मिलवाने के लिए लेकर जाते हैं। ये जोंगजाओ सिटी के लॉर्ड ओयांग की भतीजी है। यहाँ पर मास्टर लुओ लॉर्ड ओयांग का दिया हुआ लेटर उनकी भतीजी को देते हैं, जिसमें लॉर्ड ओयांग ने लिखा था कि मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का पसंद किया है जो कि बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है और उसका नाम चैन साओ है। मगर यहाँ मास्टर ओयांग तो ये पढ़कर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती हैं। यहाँ तक कि वो चैन साओ को धमकी देने के लिए भी जाती है। वो कहती है कि तुम जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाओ, वरना तुम्हारे लिए अंजाम ठीक नहीं होगा। मगर चैन साओ को तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मास्टर ओयांग ऐसा क्यों रिएक्ट कर रही है। और अब आगे दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी जगह से होती है जहाँ हमें दिखाया जाता है कि अब मास्टर लुओ चैन साओ से कहने लगते हैं कि अगर तुम चाहो तो मैं लॉर्ड ओयांग को इस बारे में खबर भेज सकता हूँ कि उनकी भतीजी तुम्हारे साथ इस तरह से मिसबिहेव कर रही है। मगर इसके जवाब में चैन साओ कहता है कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हमें इस छोटे से बात के लिए उनको परेशान नहीं करना चाहिए। तो मास्टर लुओ कहते हैं कि तुमको इस तरह से केयरलेस नहीं होना चाहिए। भले ही सेंगजू ओयांग अभी सिर्फ 21 साल की हैं, मगर वो ऑलरेडी हाफ स्टेज ऑफ मार्शल एम्परर में पहुंच चुकी हैं। उसकी कल्टीवेशन लेवल काफी ज्यादा हाई है, इसलिए तुम उसको बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत करो। तो इस पर चैन साओ कहता है कि ठीक है, फिर मैं भी देखना चाहूंगा कि वो सच में कितनी पावरफुल है। तो फिर मास्टर लोग कहते हैं कि तुम्हें समझाना बेकार है और फिर यहाँ से जाने लगते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हमें चैन साओ को दिखाया जाता है जो कि अपने रूम में कल्टीवेशन कर रहा था। इस रेल्म की एनर्जी बिल्कुल प्योर थी, जिससे चैन साओ के कल्टीवेशन में काफी मदद हो रही थी। वो कहता भी है कि मार्शल डोमेन की स्पिरिचुअल एनर्जी तो सच में चारों तरफ फैली हुई है। और फिर वो डीमन किंग को बाहर निकालता है और उसे पूछता है कि बताओ डीमन किंग, तुम्हारा क्या हाल चाल है और तुम्हारी रिकवरी कैसी चल रही है। जिसके जवाब में डीमन किंग बताता है कि मेरी रिकवरी अभी मिड टर्म में पहुंची है, और रही बात मेरे कल्टीवेशन लेवल की, तो अभी मैं मार्शल एम्परर के 5th रैंक में हूँ, मगर मैं जल्द ही 5th रैंक के आखिरी स्टेज को भी क्रॉस कर लूंगा। तो चैन साओ कहता है इतना स्लो, मुझे तो लगा था कि तुम इससे तेज होगे। तो डीमन किंग कहता है कि मास्टर, क्या आपको सच में ऐसा लग रहा है कि मेरी प्रोग्रेस स्लो हो रही है? अभी तो सिर्फ 1 साल ही बीता है। जिस पर चैन साओ कहता है कि तुम्हें जल्द से जल्द रिकवरी करनी होगी, इसीलिए अपने लेजीनेस को दूर करके अपने काम पर ध्यान दो। और इतना कहने के बाद फिर चैन साओ उसको दोबारा से अपने स्टोरेज रिंग में रख लेता है। जिसके बाद फिर हमें सेंगजू ओयांग को दिखाया जाता है जो कि एक बंदे को लेकर चैन साओ के रूम की तरफ बढ़ रही थी, और जाकर यहाँ वो चैन साओ को आवाज लगाने लगती है। वहीं चैन साओ जो कि गहरी नींद में था, वो उठकर उबासी लेते हुए बाहर जाता है। सेंजू ओयांग चैन साओ को देखकर कहती है कि अब तक तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें यहाँ से भागने के लिए कहा था ना। जिसके जवाब में चैन साओ कहता है कि अगर तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम है तो तुम खुद क्यों नहीं यहाँ से चले जाती हो, और आखिर मैं तुम्हारे कहने से क्यों जाऊँ? चैन साओ की ये बात सुनकर सेंगजू ओयांग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी उसके साथ जो बंदा आया था वो कहने लगता है कि मास्टर ओयांग, इसको आप मुझे संभालने दीजिए। और फिर आगे बढ़कर चैन साओ से कहता है कि तुम्हें जब मौका मिला था तब तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए था, मगर अब जबकि तुम यहाँ से नहीं गए तो फिर अब अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। और इतना कहते ही वो चैन साओ के ऊपर अटैक करने बढ़ता है, लेकिन तभी वहाँ मास्टर लुओ आकर उसके अटैक को रोक देते हैं, जिससे वो बंदा घायल होकर नीचे जमीन में गिर जाता है। फिर यहाँ पर ये मो और रेड हेयर बॉय भी आ जाते हैं और वो दोनों भी चैन साओ का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर वो बंदा उठकर कहने लगता है कि ओ बुड्ढे, तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? मगर मास्टर लुओ उसको इग्नोर करके सीधे सेंगजू ओयांग के पास जाते हैं और उनसे बड़े ही रिस्पेक्टफुली कहते हैं कि चैन साओ, ये मो और रेड हेयर बॉय के रहने का इंतजाम यहाँ पर लॉर्ड ओयांग ने किया है, तो अगर आपको इससे प्रॉब्लम है तो इस बारे में आप लॉर्ड ओयांग से बात करिए। तो फिर सेंगजू ओयांग अब कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। मगर मर्द वही होते हैं जो कि खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं। अगर चैन साओ मुझे अपना टैलेंट दिखाता है तो मैं उसे यहाँ पर रहने दूंगी। तो बोलो चैन साओ, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? तो फिर उसकी ये बात सुनकर चैन साओ यहाँ पर नाटक करने लगता है। वो कहता है कि नहीं नहीं, आप तो मेरे साथ नाइंसाफी कर रही हैं। मैं तो अभी सिर्फ एक मार्शल किंग लेवल में हूँ, जबकि आप मार्शल एम्परर के हाफ स्टेज पर पहुँच चुकी हैं। मगर सिर्फ इतना ही नहीं, आप तो फाइटिंग में एक जीनियस हैं। आखिर मैं आपसे फाइट करके मरने के लिए क्यों ही तैयार होऊंगा। सेंगजू ओयांग के साथ आया हुआ वो बंदा ये सुनकर हंसने लगता है और कहता है कि ये लड़का तो डरपोक निकला। सेंगजू ओयांग भी कहने लगती है कि मैंने तो अब तक तुम्हारे ऊपर अटैक भी नहीं किया
क्या है, लेकिन तुम अभी से डरने लगे हो? तुम सच में एक मर्द ही हो ना? आखिर एक चैलेंज से इतना क्या डरना? मगर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ पर जान से नहीं मारूंगी और मैं इस बात का प्रॉमिस करती हूँ। तभी चैन साओ उसकी ये बात सुनकर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि आखिर तुमसे ये किसने कह दिया कि मैं एक बहादुर मर्द नहीं हूँ? अब इस पर सेंगजू ओयांग कहती है कि ठीक है, फिर आओ और मुझसे फाइट करो। चैन साओ भी उनसे फाइट करने के लिए रेडी हो गया था कि तभी मास्टर लुओ आकर उसको रोक देते हैं और कहते हैं कि चैन साओ, तुम्हें इस तरह से लापरवाही नहीं करनी चाहिए। तो चैन साओ उनसे कहता है कि मास्टर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मगर इससे पहले कि हमारी फाइट शुरू हो, मैं सेंगजू ओयांग से कुछ हाई क्वालिटी मेडिसिन मांगना चाहता हूँ, क्योंकि फाइट के बाद मैं इंजर्ड हो गया तो फिर मेरी रिकवरी के लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना। इसलिए मास्टर सेंगजू ओयांग, मुझे आपसे कुछ येलो मेडिसिन चाहिए। तो ये सुनकर वो बंदा कहता है कि सिर्फ कुछ येलो मेडिसिन से तुम्हारा क्या होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम येलो मेडिसिन को रिफाइन करना भी जानते होगे। वहीं सेंगजू ओयांग कहती है कि ठीक है, मैं प्रॉमिस करती हूँ तुम्हें तुम्हारा येलो मेडिसिन मिल जाएगा। मगर चैन साओ तो अब उनसे कहता है कि क्यों ना आप वो येलो मेडिसिन मुझे पहले ही दे दे, क्या पता फाइट के बाद आपका मूड बदल जाए और आप मुझे मेडिसिन ना दे तो फिर सेंगजू ओयांग उसकी ये बात सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी वो 3 येलो मेडिसिन निकाल कर चैन साओ को देने लगती है। चैन साओ उन मेडिसिन को देखकर कहने लगता है कि क्या आप मुझे बेवकूफ समझती हैं? ये हर्ब्स तो सिर्फ 300 साल पुराने हैं। इस तरह के हर्ब से अगर येलो मेडिसिन बनाएंगे तो उसकी क्वालिटी कुछ खास नहीं होगी। तो फिर सेंगजू ओयांग अब उसको अच्छे क्वालिटी वाले हर्ब्स निकाल कर देती है और कहती है कि देख लो, अब ठीक है ना? चैन साओ उन हर्ब्स को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि हाँ, अब सब कुछ ठीक है। मास्टर लुओ कहते हैं कि चैन साओ, आखिर तुम करना क्या चाहते हो? जिसके जवाब में चैन साओ उनसे कहता है कि आप उसकी बिल्कुल भी चिंता मत करिए, सब कुछ ठीक है। फिर इसके बाद अब सेंगजू ओयांग कहती है कि चलो, अब तो तुम रेडी हो ना फाइट करने के लिए? तो चैन साओ कहता है कि नहीं नहीं, रुको, पहले मुझे इन मेडिसिन को साइड में रखने तो दो। और फिर बड़े ही आराम से धीरे धीरे उन सारे हर्ब्स को अपने स्टोरेज रिंग में रखने लगता है। ये मुंह और रेड हेयर बॉय उसकी ये नौटंकी देखकर हंसने लगते हैं। वहीं मास्टर लुओ को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वो बंदा कहने लगता है कि सिर्फ कुछ येलो मेडिसिन सेंगजू ओयांग से फाइट करने के बाद रिकवर करने के लिए काफी नहीं होंगे। फिर इसके बाद चैन साओ सेंगजू ओयांग से कहता है कि चलिए अब शुरू करते हैं। सेंगजू ओयांग उसके ऊपर अटैक करने के लिए सबसे पहले तो एक एनर्जी बॉल को चार्ज करती है और सीधे चैन साओ की तरफ फेंक देती है, मगर रास्ते में ही उसका डायरेक्शन मोड़कर ऊपर हवा में ले जाती है और फिर उस एनर्जी बॉल को एटमॉस्फेरिक एनर्जी से चार्ज करने लगती है ताकि वो एक ही मूव से चैन साओ को खत्म कर सके। फिर जैसे ही वो उस एनर्जी बॉल से यहाँ पर चैन साओ के ऊपर अटैक करती है तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा एनर्जी का ब्लास्ट होता है, जिसका इम्पैक्ट काफी ज्यादा था। मास्टर ओयांग के साथ आया हुआ वो बंदा तो खुश हो रहा था, वहीं मास्टर लुओ चैन साओ के लिए परेशान हो रहे थे। सेंगजू ओयांग भी सोच रही थी कि उसने चैन साओ को खत्म कर दिया, लेकिन फिर रिवील होता है कि चैन साओ तो बिल्कुल सही सलामत खड़ा है, जिसको देखकर उन दोनों की हालत खराब हो जाती है। वो दोनों पूरी तरह से शॉक्ड हो गए थे। चैन साओ कहता है कि तुम्हारा ये अटैक बहुत ही ज्यादा कमाल का था, मगर मुझे यहाँ से भगाने के लिए इतना काफी नहीं होगा। और दोस्तों, इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन और ये एपिसोड पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, ताकि जैसे ही इसका नेक्स्ट एपिसोड आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, बी सेफ एंड थैंक्स for watching.